चले ठीक है, अब हम आपको इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं अपने एक मिरर मेज़ में लेके जाते हैं, यानी कि भूल भुलैया। तो ठीक है, भूल भुलैया में आपको एक बार देखते हैं कैसे हम अंदर लेके जाते हैं आपको। चारों तरफ से रिफ्लेक्शन है, भाई साहब किस तरफ निकलते हैं पता नहीं, कहाँ को जाते हैं। आराम से चलना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ टकरा जाए तो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है, इसके अंदर आपको चलते हैं लेके, और ये कुछ इस तरह का है, पता नहीं ये एक तरह से मेरा रिफ्लेक्शन है, जहाँ पर चारों तरफ आपको रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। आप किस तरफ से कहाँ को जा रहे हैं पता नहीं, इधर अभी इधर है। तो ठीक है, अब इससे हम बाहर निकलते हैं, टकरा मत जाना। ठीक है, निकल गए हैं इसके बाहर, हम फिर से आ गए हैं वापस। ठीक है, ये भूल भुलैया का कुछ इस तरह का था। और ये यहाँ पर सामने क्या है, सेंट्रलाइज है, एक तरह से सेल्फ सेंट्रलाइज मिरर है कि हम खुद को किसी एक जगह सेंट्रल कैसे कर सकते हैं, बट पता नहीं मुझे कैसे करना है। ये एक्टिविटी थी। और छलावरण, ये एक तरह का छलावा है, कैमोफ्लेज। छिप जाते हैं, मतलब आसपास के हमें वातावरण में दिखने वाले जो जीव हैं वो छिप जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी थी यहाँ पर। और दुनिया से बाहर निकल आए हैं, और उसके बाद यहाँ से हम नीचे चलते हैं। तो हेड ऑन अ फ्लटर, ये मैंने शायद आपको पहले दिखा दिया है। तो चलो ठीक है, हेड ऑफ फ्लटर में आपको दिखा देते हैं। अभी एक भैया जाएंगे अंदर, वो उनका सिर्फ फेसेस आपको दिखाई देगा, नीचे का हिस्सा पूरा इनविजिबल है। नीचे दिख रहा है? नहीं, नीचे का नहीं है, इनविजिबल है आपका पार्ट। और ये है ना, हाँ, ये थाल में सर हेड ऑफ फ्लटर, ये देखिए नीचे का बिल्कुल इनका हिस्सा इनविजिबल है। ये भी एक साइंस की टेक्नोलॉजी है। और ये आपका स्किल गेम है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो। चलिए, कुछ और अगर रहता है तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये 3D एनामॉर्फिसिस है। और अगर आप इसे चारों एंगल से देखते हैं तो आपको सेम ये आपको दिखाई देगा। विजुअलिंग साउंड, दृष्टिगत आपको साउंड है, किस तरह से आप साउंड, इक्वलाइज़र साउंड है, ये बच्चा एक साउंड प्ले कर रहा है, और वहाँ पर आपको वो इक्वलाइज़र आपको पिन होते हुए दिखाई देंगे अगर यहाँ से साउंड को किसी भी तरह से आप चलाते हैं तो। ठीक है, ये बीट्स है, फ्रिक्वेंसी, आप जिसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, बीट्स। किसी एक स्विच को दबाएं तो फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, 199 गीगाहर्ट्ज़ में। अगर मतलब फ्रिक्वेंसी को अगर दबाते हैं तो अलग अलग गीगाहर्ट्ज़ में डिफरेंट काइंड ऑफ आपको चलती हुई दिखाई देती है। और ये दूसरा सी बैक सायरन है, ये हम इसे प्ले करते हैं। और ये म्यूज़िकल ट्यूब्स हैं, अगर आप इन म्यूज़िकल ट्यूब्स को आप किसी भी अगर सरफेस से आप इन्हें मतलब एक तरह से प्रेस करेंगे तो वहाँ से आपको अलग साउंड क्रिएट होगी। ये जो लाइन पट्टियों को थोड़ा हथौड़े से पीटे तो यहाँ से एक अलग साउंड क्रिएट होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन्स हैं, अगर आप छोटी पट्टियों को छूने पर संगीत के साथ सबरों को पट्टियों को छूना, हर पट्टियों पता नहीं ये कैसे रन होता है। इनविजिबल लाइट है जो आपको लाइट दिखाई नहीं देती हैं, और आइरिस है, और पेरिस वोल्टेज, इंडस वोल्टेज है। तो ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें इसकी कवर कर दी। और यहाँ से नीचे से एग्जिट है, और शायद मुझे लगता है वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, तो एक बार उसमें
तो वो फैंटेसी राइड को देखने की कोशिश करेंगे। और फैंटेसी राइड देखते हैं, अभी नीचे से चलते हैं फैंटेसी राइड। यहाँ से एग्जिट है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है भाई साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ है। रॉक्स एंड चलो यहाँ से तो हम आपको हड़प्पा की सभ्यता थी, ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी ऑलमोस्ट आपको शायद। और यहाँ सब आपको वापस लेके चलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, टाइपराइटर्स हैं। और अब हम अलग आपको वे में लेके आ गए हैं जहाँ पर आपको हमारा रेलवे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। और रेलवे प्लेटफॉर्म उस तरह के उस समय में इस तरह के रहते थे। और वेटिंग रूम, स्टेशन मास्टर्स उस समय के, और फ्रॉम टेलीग्राम्स टू ईमेल्स, यहाँ पर ये हैं ट्रांसमीटर्स हैं। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस की कहानी, जो पहले प्रिंटिंग प्रेस थी उस समय की, यहाँ से लेके ये फिर ये देन ये टेक्नोलॉजी। और उसके बाद क्या था, मार्च ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस आई वो यहाँ पर ये आई, और ये यहाँ पर है अर्ली प्रेस। उसके बाद जो प्रेस आई, मतलब अपडेटिंग होते होते देन फिर यहाँ पर ये, और उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रेस है हमारे यहाँ की, देन ये आती है, फिर ये। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको प्रिंटिंग प्रेस में री इमेजिनेशन स्टैंडर्ड में मिल जाएगी। और ये कुछ इस तरह का है यहाँ पर नाश्तों के लिए ये है। तो सामने डिजिटल वर्ल्ड है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। और चले देखते हैं अब यहाँ से हम कहाँ निकलते हैं बाहर। ब्लैक डायमंड की तरफ हम आ चुके हैं यहाँ से, इंडियन स्पेस।